मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौभाग्य के कोड़े। लड़के अमीर के हो या गरीब के, विनोदशील हुआ करते हैं। उनकी चंचलता उनकी दिशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथवा के माँ बाप दोनों ही नहीं थे। अनाथ की भांति वह राय साहब भोलेनाथ के यहाँ रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी एक आध पैसा दे देते, खाने को भी घर में मिल जाता और कपड़े भी मिल जाते थे, इसलिए उसे अनाथ होने पर भी दुख न था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़वाया था। इन्हें इसकी परवाह न थी कि मिशन में उसकी शिक्षा कैसी होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के झूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझता था। उनके कमरों की सफाई मिशन पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे, जिस दशा में भी रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। नथवा को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवा और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्म अनुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर का अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथवा को इसमें कोई ऐतराज न था। नाम का स्थिति पर क्या असर पड़ता है, इसकी उस गरीब को कोई खबर न थी। भंगी बनने में कुछ हानि न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी कोई और चीज़। इसमें वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसकी बचपन से ही तंबाकू, सिगरेट, पान की आदत पड़ चुकी थी। राय साहब के घर में यूं तो बालक बालिकाओं की कमी न थी। कई दर्जनों भतीजे भांजियाँ रहते थे, पर उनकी खुद की संतान एक ही थी। उनकी संतान रत्ना। रत्ना को पढ़ाने के लिए 2 मास्टर और एक मेम साहब आती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में भी जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते थे। उसके लिए अपने बंगले में 2 अलग कमरे भी रख दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, पर रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे न पुकारती, किसी भिखारी को नहीं दुत्कारती थी। नथवा को वह पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती थी और कभी कभी उससे बातें भी करती थी। एक दिन नथवा रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब के पास पढ़ाई कर रही थी। नथवा की शामत जो आई थी, जो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सो जाऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा भी कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल है, देह में रुई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है, यह सोचकर उसने पैर फर्श पर पहुँचे और झटपट पलंग पर जाकर सो गया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई पर लेटा हूँ। जिधर करवट लेता था देह अंगुल भर नीचे धंस जाती थी। वह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी ज़रूरत से कमरे में आए तो नथवा को रत्ना के पलंग पर लेटा देखा। मारे क्रोध के जल उठे, बोले, क्यों रे सुअर, तू यह क्या कर रहा है। नथवा ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल गए हों। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया, फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यहाँ क्या कर रहा था। नथवा, कुछ नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि रत्ना की चारपाई पर सोए। लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथवा को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैर पकड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लिया। सब नौकर जमा हो गए, नथवा के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी चढ़ा। हंटर हाथ से फेंक कर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और यह समाचार सुनकर बोली, दादाजी, मेरा बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा, उठवा कर फेंकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा।
रत्ना मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ। राय साहब ज़रा देखो तो, अपनी चारपाई की गत पाजी के बदन के मेल से भर गई है। भला इसे सूझा क्या? क्यों बे, तुझे क्या सूझी? यह कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दबक गया। इसके सिवा और कहाँ शरण न थी। रत्ना ने रोक कर कहा, दादाजी मेरे कहने से आप इसको माफ़ कर दीजिए। राय साहब क्या करते, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ़ी कर दे देता हूँ। सुन नथुआ, अब भला चाहता है तो फिर यहाँ न आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिर कर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। वहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो न कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल हो गई, प्राण क्यों ले रहे हैं। यहाँ मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है। इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें। फिर भागा कि कहीं राय साहब सुन न ले। नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहब अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, फिर भागा, किंतु जब पैर दम तोड़ने लगे तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वह मेरी क्या कर लेगी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। एक क्षण में मेम साहब आ पहुंची और टमटम रोककर बोली, नथुआ कहाँ जा रहे हो? नथुआ ने कहा, कहीं नहीं। मेम साहब, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता, मिशन में आराम से रहेगा। नथुआ, किरिस्तानी तो बनाओगी नहीं? मेम साहब, किरिस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल। नथुआ, न भैया, किरिस्तान न बनूंगा। मेम साहब, तेरा जी चाहे न बनता, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा वह उतर गया। मेम साहब ने पूछा, चलता है क्यों नहीं है? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में जो कुछ होता है किरिस्तानी होता है, मैं नहीं जाऊंगा, आपके झांसे में न फंसूंगा। मेम साहब, अरे पागल, वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, शाम को खेलने की भी छुट्टी होगी, कोट पतलून भी मिलेंगे, चल के 2-4 दिन रह के तो देख ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया, एक गली से होकर भाग गया। जब टमटम दूर निकल गया तो वह निश्चित होकर सोचने लगा, जाऊं कहाँ? कहाँ कोई सिपाही पकड़ कर न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझे घर रखेंगे? कौन बैठकर खाऊंगा, काम तो करूंगा। बस किसी की पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे इतना मारते, सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती। मेरी सफाई में कोई नहीं था, कोई द्वार पर झाड़ू तक नहीं लगाता। राय साहब निकल जाते सारे। यह निश्चय करके वह घूमता घामता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाई पर बैठ शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नित्य इसका अभ्यास करते थे। यह उनकी जीविका थी। गान विधा की यहाँ कितनी छिछालेदार हुई है, उतनी और कहीं न होगी। नथुआ जाकर वहाँ खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है क्या? नथुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी, बहाना मत बना, कुछ गा कर सुना, मालूम तो हो तेरा गला भी है या नहीं। गला ही न होगा तो क्या सीखेगा? नथुआ, मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ जानता हूँ। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था, तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया। यह कांच का टुकड़ा नहीं है, बोला हीरा है। नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई, परिचय हो गया, उसे आश्रय मिल गया और विकास का अवसर भी मिल गया, जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावा, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसमें चमत्कारी बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था
कि उसने पहले की पढ़ी हुई विधा दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं पर कुछ नहीं होता। नथवा को 1 महीने में ही सारा ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घुरे को भी न्योता मिला। नथवा इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नथवा भी साथ गया। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नथुराम ने वहाँ खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा भी इनाम में मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घुरे से आग्रह किया कि नथवे को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो। यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घुरे को मानना पड़ा। नथुराम भी राजी हो गया। नथुराम ने 5 वर्ष तक विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ गणित और विज्ञान में भी उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे कुछ न पूछता था कौन जाति हो। उसका रहन सहन तौर तरीका अब गायकों का सा हो गया, शिक्षित समुदाय का हो गया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का आचरण रखने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया। नियमित रूप से संध्या उपासना भी करने लगा। कोई कुल ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा। नथुराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था। अब उसका कुछ और सुसंस्कार नहीं हुआ। वह ना रहा आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज्य दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष में आयु में इतनी ख्याति बिरले ही पा सकते हैं। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए। और उसके 1 ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर दिया। वह यूरोप जाने के पहले ही हजारों रुपये जमा कर चुका था। यूरोप में भी ओपेराओं और नाट्यशालाओं में खूब आवभगत हुई। कभी कभी दिन में इतने आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े से बड़े गवैये को बरसों में भी न होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्हें वहीं निवास करने का निश्चय कर लिया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुँचे तो उनका चित्त गदगद हो गया। यहीं उनका बचपन बीता था। यहाँ एक दिन वह अनाथ थे। यहीं की गलियों में कनकुए लुटते फिरते थे। यहाँ बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। आहा, यह उन पर हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में यह कोड़े मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या लेश मात्र भी न था। उनकी बुराइयां भूल गए थे, भलाइयां याद रह गई थी। और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति लगती थी। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ा देती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धधक रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर न कह सकती कि यह मेरा नथवा है। लेकिन उनकी काया पलट की अपेक्षा नगर की काया पलट और भी विस्मय थी। यह लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर में कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनकी एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाला। वह विदेश में भारत का नाम रोशन करके पुरस्कार पाए थे। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सके। लोगों के हाथ मिलाने के बाद
वह उसे बंगले में आए जो उनके लिए पहले ही से सजाया गया था। उसको देखकर वे चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहाँ रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें भी वही, कुर्सियाँ भी वही, मेज़ें भी वही, शीशे भी वही, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर हिंदू में के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनागार में पहुँचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐंठन हो गई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी के मैनेजर का साथ था। बोला, एक राय साहब भोलेनाथ हैं, उन्हीं का है। आचार्य राय साहब कहाँ हैं? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ गए। यह बंगला कर्ज की नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसी कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत हमें मिल गया। आचार्य, मुफ्त मिल गया? तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए हैं, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी ने पूछा, क्यों जी, उस्ताद धूरे का हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकरुण भाव से कहा, खुदाबंद उनका हाल कुछ न पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लॉरी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदाबंद अपने फन में एक था, अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथवा नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया, फिर पता नहीं कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूख जाते थे। अब बात खुली, अब खुली, दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार सिर पर लिए खड़ा हो। घटा छोट खाकर भी बच गया। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे। उनके हृदय से पुराने संस्कार न मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती थी कि अब मेरा यहाँ घर नहीं। वह जोर से हंसते तो सहसा चौंक पड़ते। मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती थी। वह पुराने सामान को बदल न सकते थे और रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला। वह ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता था। उसके अंदर जाते हुए पैर थड़कने लगते थे। उस पलंग पर सोने का ध्यान उन्हें कभी न आया। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वह गाने न जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपये ही क्यों न दे। यह उनका प्रण था। लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलेनाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम दिया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित सा हो गया। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब तो जहाँ जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह पसंद आई होगी। आचार्य, जी हाँ, इससे उत्तम स्थान तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। भोलानाथ, यह मेरा ही बंगला है। मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ दिया। रत्ना ने झेमते हुए कहा, दादाजी इन बातों का अब क्या फ़ायदा? बोला, फ़ायदा नहीं है बेटी, नुकसान ही। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत हो जाता है। महाशय, यह मेरा ही बंगला है, या यूँ कहिए कि 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे, पर कुछ आदमियों की संगत से मुझे सट्टे का चस्का लग गया था। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, निकल गई, बंधिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए, 50 लाख का सौदा था।
दिनों की याद करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है। जब देखो आपकी ही चर्चा करती है। बोली, दादाजी, आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं, उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं है। महाशय क्षमा कीजिएगा, पिताजी इस घाटे के कारण कोई आपत्ति न हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करे, इससे उसके आंसू पुंज जाएंगे। इन्हें इस विचार से संतोष होगा कि कोई मेरा मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए मैं आपकी सेवा में आया। आचार्य ने विनयपूर्वक शब्दों में कहा, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका घर है, जिस वक्त जी चाहिए शौक से आएं। बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप यहीं रह सकते हैं, मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान देख लूँगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे यहाँ जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती थी। फिर वह एक बार प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्या क्या नहीं बुला लेते? अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और न करना चाहता हूँ। यह कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीचे कर ली। भोलानाथ, यह क्यों? विवाह से आपको क्या द्वेष है? आचार्य, कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता, इच्छा हो तो हो। भोला, आप ब्राह्मण हो? आचार्य जी का रंग उड़ गया, सशंक होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ हूँ, कर्म से तो शूद्र ही हूँ। भोलानाथ, आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हैं, मैं भी कर्म से हूँ, वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया है। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता? आचार्य, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया यह मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था तब माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। राय साहब, ओह, वह आज जीवित होते तो आपको देखकर बहुत खुश होते। इतने में रत्ना एक कागज़ लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी, आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं, मैं इनकी मेज पर से यह उठा लाई हूँ। सरोजनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं पढ़ी। आचार्य ने छिपी निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेमते हुए बोला, यूं ही लिख लिया था, मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विद्वल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी। आचार्य उसके